मैं विश्वजीत आप लोगों का स्वागत करता हूं आपके अपने YouTube चैनल प्लांट एकेडमी पर। चलिए हम लोग मिसलेनियस को सॉल्व करते हैं आज, ठीक है। मिसलेनियस सॉल्व करेंगे ऑन एक्सरसाइज 10, दैट मीन्स सारा क्वेश्चन वेक्टर से रिलेटेड है। इसमें से क्वेश्चन नंबर 1 को देखें तो कह रहा है राइट डाउन अ यूनिट वेक्टर इन एक्स वाई प्लेन मेकिंग एन एंगल 30 डिग्री विद द पॉजिटिव डायरेक्शन ऑफ एक्स एक्सिस। एक बात याद रखिएगा, कोई भी 2 डायमेंशन में अगर यूनिट वेक्टर बोला जाए, कोई भी यूनिट वेक्टर अगर आपको 2 डायमेंशन में बोला जाए तो सबसे अच्छा एग्जाम्पल होता है हमारे लिए, बताइए तो क्या होगा। तो वो एक एग्जाम्पल हम यहाँ पर बता रहे हैं थोड़ा। एक एग्जाम्पल होता है हमारा सबसे अच्छा कॉस थीटा आई प्लस साइन थीटा जे। देखिए ये 2 डायमेंशन में है, तो अगर मॉड ऑफ ए निकालेंगे तो रूट अंडर क्या हो जाएगा, कॉस स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा, कॉस स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा, दैट मीन्स 1 हो जाएगा, ठीक है। अब इसका मतलब ये हो गया कि अगर एक्स वाई प्लेन में है तो यहाँ पर क्या रहा होगा, ये हमारा एक्स एक्सिस, ये वाई एक्सिस। सॉल्यूशन की बात कर रहे हैं हम, तो बोले राइट अ यूनिट वेक्टर इन एक्स वाई प्लेन मेकिंग एन एंगल 30 डिग्री विद द पॉजिटिव डायरेक्शन ऑफ एक्सिस, दैट मीन्स ये वेक्टर रहा होगा और ये यहाँ पर एंगल बना रहा है 30 डिग्री, ऐसा है ना। तो हम यहाँ से लिख सकते हैं देयरफॉर रिक्वायर्ड वेक्टर जो होगा हमारा क्या होगा, रिक्वायर्ड वेक्टर क्या लिख सकते हैं, कॉस 30 डिग्री आई प्लस साइन 30 डिग्री जे, ये हमारा रिक्वायर्ड वेक्टर होगा, ठीक है। और ये ऐसा वेक्टर है जो एक्स एक्सिस के पॉजिटिव डायरेक्शन के साथ में 30 डिग्री एंगल बना रहा है। और हम लोगों को हम पहले भी बता चुके हैं कि अगर कोई वेक्टर है और ये एक्स एक्सिस के साथ थीटा एंगल बना रहा है और ये वेक्टर ए है, तो इसका एक्स एक्सिस का जो कंपोनेंट होता है वो होता है मॉड ऑफ ए कॉस थीटा, और वाई एक्सिस का जो कंपोनेंट होता है वो क्या होता है, मॉड ऑफ ए साइन थीटा। ये बता चुके हैं हम। तो यूनिट वेक्टर चाहिए, तो इसका मतलब मैग्नीट्यूड तो 1 है ही, तो 1 इंटू कॉस 30 डिग्री आई 1 इंटू साइन 30 डिग्री जे। तो कॉस 30 का वैल्यू होता है √3/2, साइन 30 का वैल्यू होता है हाफ, ये हो जाएगा √3/2 आई प्लस 1/2 जे, ठीक है। बन गया हमारा क्वेश्चन। अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 2 क्या कर रहा है, फाइंड द स्केलर कंपोनेंट एंड मैग्नीट्यूड ऑफ द वेक्टर ज्वाइनिंग द पॉइंट्स दिस एंड दिस। ओके, तो दिया हुआ क्या है, दिया हुआ है हमारे पास पॉइंट दिया हुआ है। पॉइंट क्या दिया है भाई हमारे पास, तो पॉइंट P है। पॉइंट P क्या हो गया, x1 y1 z1, एंड पॉइंट Q है। पॉइंट Q क्या हो गया, x2 y2 z2। ओके, तो स्केलर कंपोनेंट वेक्टर ज्वाइनिंग द पॉइंट दिस एंड दिस, तब दैट इज वेक्टर PQ, ठीक है। वेक्टर PQ क्या हो जाएगा, पोजीशन वेक्टर ऑफ Q माइनस पोजीशन वेक्टर ऑफ P। फिर अगर यहाँ पर सॉल्व करेंगे तो ऐसा हो जाएगा x2 माइनस x1i प्लस y2 माइनस y1j प्लस z2 माइनस z1k, ठीक है। ओके, तब इसका मैग्नीट्यूड चाहिए, स्केलर कंपोनेंट मैग्नीट्यूड ऑफ द वेक्टर, तो वेक्टर मॉड ऑफ PQ क्या हो जाएगा, रूट अंडर x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर प्लस z2 माइनस z1 का होल स्क्वायर, ये इसका मैग्नीट्यूड हो गया, ठीक है। एंड स्केलर कंपोनेंट क्या हो जाएगा, एंड स्केलर कंपोनेंट इसका हो जाएगा, जल्दी से बताइए क्या क्या होगा इसका स्केलर कंपोनेंट। इसका स्केलर कंपोनेंट हो जाएगा x2 माइनस x1 कॉमा, ये आई वाला हो जाएगा, फिर y2 माइनस y1, फिर एंड z2 माइनस z1, ये इसका स्केलर कंपोनेंट हो जाएगा, ठीक है। क्या कर रहा है नेक्स्ट क्वेश्चन, अ गर्ल वॉक्स 4 किलोमीटर टुवर्ड्स वेस्ट, ओके, देन सी वॉक्स 3 किलोमीटर इन द डायरेक्शन ऑफ 30 डिग्री ईस्ट ऑफ नॉर्थ। तो देखिए ईस्ट 30 डिग्री ईस्ट ऑफ नॉर्थ का मतलब ये हो गया कि अगर ईस्ट है और ये वेस्ट है, ये नॉर्थ है और ये साउथ है, तो सबसे पहले 30 डिग्री ईस्ट ऑफ नॉर्थ का मतलब क्या है, इस चीज़ को समझाना चाहते हैं। मतलब क्या होगा कि ये जो भी
लाइन होगा हमारा वो ईस्ट के साइड होगा, ईस्ट मतलब इस डायरेक्शन में होगा, लेकिन वो एंगल बना रहा है नॉर्थ के साथ 30 डिग्री, ये सिचुएशन रहा होगा। ठीक है, ईस्ट ऑफ नॉर्थ मतलब नॉर्थ से 30 डिग्री एंगल बना रहा है। तो चलिए बनाते हैं क्वेश्चन को क्या कर रहा है। तो पहले अगर हम ड्रॉ कर ले यहाँ पर, ये हमारा एक्स एक्सिस, ये वाई एक्सिस, तो ये हमारा हो जाएगा ईस्ट का डायरेक्शन, ये हमारा हो जाएगा वेस्ट का डायरेक्शन, ये हो जाएगा हमारा नॉर्थ का डायरेक्शन, ये हो जाएगा हमारा साउथ का डायरेक्शन। ओके, अब क्या कह रहा है क्वेश्चन, अगर, ध्यान दीजिएगा क्या कह रहा है क्वेश्चन, अगर वॉक्स 4 किलोमीटर टुवर्ड्स वेस्ट, इसका मतलब वो लड़की 4 किलोमीटर इधर गई, कितना गई, 4 किलोमीटर टुवर्ड्स वेस्ट जाती है। ठीक है, अच्छा फिर से ड्रॉ कर ले अगर, तो वो 4 किलोमीटर टुवर्ड्स वेस्ट गई। देन सी वॉक्स 3 किलोमीटर इन द डायरेक्शन 30 डिग्री ईस्ट ऑफ नॉर्थ, इसका मतलब यहाँ से ये तो नॉर्थ का डायरेक्शन है, तो यहाँ से क्या की है ये कि ये 30 डिग्री नॉर्थ के साथ बनाते हुए एंगल 3 किलोमीटर तक फिर जाती है, स्टॉप, यहाँ पर स्टॉप कर जाती है। डिटरमाइन द गर्ल्स डिस्प्लेसमेंट फ्रॉम हर इनिशियल पॉइंट ऑफ डिपार्चर, दैट मीन्स यहाँ से यहाँ तक का डिपार्चर चाहिए। ओके तो हम लोग करते हैं ना, क्या करते हैं कि एक ये वेक्टर हमारा निकाल लेते हैं, ये ओ है ये ए है, तो वेक्टर ओ ए निकाल ले रहे हैं। तो वेक्टर ओ ए क्या होगा, तो देखते हैं पहले क्या हुआ है, ये लड़की वेस्ट के साइड गई है, कितना 4 किलोमीटर, तो ये क्या हो जाएगा 4i। फिर देखिए ये जो है 30 डिग्री ईस्ट ऑफ नॉर्थ गई है, तो यहाँ से जो इसका x कंपोनेंट होगा, तो x कंपोनेंट मतलब ओवरऑल कंपोनेंट तो ये होगा, तो x कंपोनेंट निकालने के लिए क्या करेंगे हम यहाँ पर, तो ये तो एक्चुअली वेस्ट के साइड गई है, तो निगेटिव डायरेक्शन होगा, तो निगेटिव डायरेक्शन होगा अगर यहाँ पर, तो ये क्या हो जाएगा -4i। अब देखिए ये हमारा इस पॉजिटिव डायरेक्शन में जा रही है, दैट मीन्स इधर जा रहा है, तो इसका कंपोनेंट तो इस साइड आएगा, इस वेक्टर का x कंपोनेंट इस साइड आएगा और y कंपोनेंट इस साइड आएगा, तो इसका x कंपोनेंट अगर ये साइड आएगा तो ये पॉजिटिव डायरेक्शन है, तो प्लस कितना हो जाएगा, तो ये 30 है, तो ये एंगल कितना रहा होगा 60 रहा होगा। इसका मतलब क्या हो गया 3 cos 60i प्लस ये y कंपोनेंट रहा होगा, तो ये कितना रहा होगा, क्योंकि वेक्टर ये 3 है हमारा, ये वेक्टर हमारा 3 है, ठीक है, तो ये कितना रहा होगा +3 sin 60 डिग्री जे। अब यहाँ से सॉल्व कर दें तो -4i cos 60 का वैल्यू हाफ, 3/2i sin 60 का वैल्यू √3/2, तो 3√3/2 जे। तो सॉल्व कर दें तो क्या हो जाएगा -5i/2 प्लस 3√3/2 जे। ठीक है, इसका डिस्प्लेसमेंट चाहिए, ठीक है, तो डिस्प्लेसमेंट यही होगा हमारा। अगर इस डिस्प्लेसमेंट का मॉडुलस चाहिए होगा तो मॉड ऑफ वेक्टर ए निकाल लेंगे, √(-5/2 का होल स्क्वायर अब प्लस 3√3/2 का होल स्क्वायर। अब इसे आप सॉल्व कर लीजिएगा। ठीक है, फिर देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 4। बोल रहा है कि वेक्टर ए इज इक्वल्स टू वेक्टर बी प्लस वेक्टर सी, देन इट इज ट्रू दैट दिस इक्वल्स टू दिस, जस्टिफाई योर आंसर। देखते हैं, सिंस वेक्टर ए इज इक्वल्स टू वेक्टर बी प्लस वेक्टर सी, तो दोनों साइड मॉडुलस लगा देते हैं, तो मॉड ऑफ वेक्टर ए इज इक्वल्स टू क्या हो जाएगा मॉड ऑफ वेक्टर बी प्लस सी। फिर यहाँ से लिख सकते हैं कि मॉड ऑफ वेक्टर ए इज इक्वल्स टू क्या हो जाएगा, जल्दी से बताइए, तो ये हो जाएगा हमारा √अंडर मॉड ऑफ वेक्टर बी प्लस सी का वैल्यू पता है हमारा, तो ये हो जाएगा √अंडर मॉड ऑफ बी का स्क्वायर प्लस मॉड ऑफ सी का स्क्वायर प्लस 2 मॉड ऑफ बी इंटू मॉड ऑफ सी कॉस ऑफ एंगल थीटा। अब देखिए मॉड ऑफ वेक्टर बी मॉड ऑफ वेक्टर सी बनने के लिए तो ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab चाहिए, तो कॉस थीटा को 1 होना चाहिए। तो अब लिख सकते हैं कि इफ कॉस थीटा अगर 1 हो जाए तो इसका मतलब थीटा बराबर कितना हो जाएगा 0 डिग्री। तो फिर हमारा यहाँ पर आ जाएगा मॉड ऑफ वेक्टर ए इज इक्वल टू क्या हो जाएगा √अंडर
मॉड ऑफ बी का स्क्वायर प्लस मॉड ऑफ सी का स्क्वायर प्लस 2 मॉड ऑफ बी मॉड ऑफ सी, ऐसा हो जाएगा। इसके आगे जब सॉल्व करेंगे तो मॉड ऑफ वेक्टर ए इज इक्वल्स टू हो जाएगा रूट अंडर मॉड ऑफ वेक्टर बी प्लस मॉड ऑफ वेक्टर सी का होल स्क्वायर, ऐसा लिख सकते हैं। तो ये क्या हो जाएगा, मॉड ऑफ ए इज इक्वल्स टू मॉड ऑफ बी प्लस मॉड ऑफ सी, ठीक है। दैट इज, तो लिख सकते हैं दैट इज इट इज ट्रू ओनली इफ एंगल बिटवीन वेक्टर बी एंड वेक्टर सी इज 0 डिग्री, ठीक है। तो ये हो गया हमारा जस्टिफाई हमारा आंसर का, ठीक है। फिर देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 5, देखिए क्या कह रहा है। बोल रहा है फाइंड द वैल्यू ऑफ x फॉर विच दिस इज अ यूनिट वेक्टर। ये तो आसान सा क्वेश्चन है। सॉल्यूशन, सिंस दिस इज यूनिट वेक्टर तो देयरफॉर ये नहीं होगा, देयरफॉर मॉड ऑफ x i प्लस j प्लस k इज इक्वल टू क्या हो जाएगा 1। तो इसको ऐसा क्या लिख सकते हैं हम लोग, जल्दी से बताइए। मॉड ऑफ x है ना, और ये हो जाएगा मॉड ऑफ i प्लस j प्लस k, ऐसा लिख सकते हैं, इज इक्वल्स टू 1। तो x इंटू मॉड ऑफ i प्लस j प्लस k क्या लिखेंगे, √3 इज इक्वल्स टू 1। मॉड ऑफ x हो जाएगा, तो x बराबर कितना हो जाएगा 1/√3, बन गया क्वेश्चन हमारा। फिर आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, बोल रहा है कि फाइंड अ वेक्टर ऑफ मैग्नीट्यूड 5 यूनिट्स एंड पैरेलल टू द रिजल्टेंट ऑफ द वेक्टर a एंड b। ठीक है, तो देखिए फाइंड अ वेक्टर ऑफ मैग्नीट्यूड 5 यूनिट, तो पहले रिजल्टेंट ऑफ a एंड b निकाल लेते हैं। रिजल्टेंट ऑफ वेक्टर a एंड वेक्टर b क्या होगा, तो रिजल्टेंट ऑफ वेक्टर a एंड वेक्टर b हो जाता है वेक्टर a प्लस b। क्यों होता है, क्योंकि अगर ये वेक्टर a रहा होगा और ये वेक्टर b रहा होगा तो ये जो वेक्टर यही इसका रिजल्टेंट कहलाता है, जो क्या होता है वेक्टर a प्लस वेक्टर b। तो रिजल्टेंट ऑफ वेक्टर a एंड b क्या हो जाएगा, वेक्टर a प्लस वेक्टर b। तो वेक्टर a प्लस वेक्टर b करेंगे तो क्या हो जाएगा 3i प्लस j, बस के कट जाएगा, ओके। अब देखिए यूनिट वेक्टर इन द डायरेक्शन ऑफ रिजल्टेंट ऑफ वेक्टर a एंड b, यूनिट वेक्टर इन द डायरेक्शन, किसके डायरेक्शन का चाहिए, वेक्टर 5 यूनिट्स एंड पैरेलल टू द रिजल्टेंट ऑफ वेक्टर्स दिस एंड दिस, ठीक है। तो पैरेलल होने पर क्या होगा, डायरेक्शन सेम होगा। तो यूनिट वेक्टर इन द डायरेक्शन ऑफ वेक्टर a प्लस वेक्टर b, ठीक है। क्या होगा, तो हम लोगों को पता है कि दिस वेक्टर दिस बाय उसका मॉडुलस 3i प्लस j, ऐसा होगा। इसको सॉल्व करेंगे तो क्या हो जाएगा 3i प्लस यूनिट वेक्टर j बाय √10, ठीक है। सॉरी, अब देखिए देयरफॉर रिक्वायर्ड वेक्टर क्या हो जाएगा, तो हम लोगों को वेक्टर चाहिए 5 यूनिट्स का, ठीक है। तो रिक्वायर्ड वेक्टर क्या हो जाएगा 5 इंटू 3i प्लस j बाय √10, ठीक है। अब इसको सॉल्व कर लेंगे, आ जाएगा हमारा आंसर। फिर देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, थोड़ा सर्दी हो गया है तो थोड़ा परेशानी है। दिया हुआ है if vector a equals to this, vector b equals to this, vector c equals to, find a unit vector parallel to the vector this, ठीक है। ये तो बिल्कुल आसान सा क्वेश्चन है। क्या करेंगे, सॉल्यूशन क्या करेंगे, पहले 2a माइनस बी प्लस 3c ये फाइंड आउट कर लेंगे यहाँ पर हम लोग। फिर हो जाएगा रिक्वायर्ड यूनिट वेक्टर क्या हो जाएगा 2a माइनस बी प्लस 3c बाय मॉड ऑफ 2a माइनस बी प्लस 3c, सॉल्व कर दीजिएगा, आ जाएगा आपका आंसर, ठीक है, बन जाएगा, पक्का बनेगा।
बोल रहा है कि सो दैट पॉइंट दिस दिस एंड दिस आर कॉलिनियर एंड फाइंड द रेशियो इन विच बी डिवाइड्स ए सी। ओके, पहले तो दिखाना है कि ये कॉलिनियर है, ठीक है। सॉल्यूशन की बात करते हैं तो हम लोगों को क्या चाहिए कि ये भी चाहिए कि किस रेशियो में बी ए सी को डिवाइड करता है, ठीक है। तो सबसे पहले यहाँ से हम लोग निकाल लेते हैं, पोजीशन वेक्टर ऑफ ए निकाल लेते हैं। पोजीशन वेक्टर ऑफ पॉइंट ए क्या हो जाएगा, आई माइनस 2j माइनस 8k। पोजीशन वेक्टर ऑफ पॉइंट बी क्या हो जाएगा, 5i माइनस 2k। पोजीशन वेक्टर ऑफ पॉइंट सी क्या हो जाएगा, 11i प्लस 3j प्लस 7k, ऐसा होगा, ठीक है। अब नाउ क्या करते हैं, वेक्टर ए बी निकाल लेते हैं। तो वेक्टर ए बी पता है, पोजीशन वेक्टर ऑफ बी माइनस पोजीशन वेक्टर ऑफ ए। तो b माइनस ए करेंगे तो क्या हो जाएगा, 4i, ठीक है, प्लस 2j प्लस 2j प्लस 6k, ये हो जाएगा वेक्टर ए बी, ठीक है। तो मॉड ऑफ वेक्टर ए बी भी निकाल लेते हैं। तो मॉड ऑफ वेक्टर ए बी क्या हो जाएगा, जल्दी से होता है, या फिर पोजीशन वेक्टर से ही बना देते हैं। वेक्टर ए बी निकल गया, अब यहाँ से निकाल लीजिए वेक्टर बी सी। तो वेक्टर बी सी क्या हो जाएगा, पोजीशन वेक्टर ऑफ सी माइनस पोजीशन वेक्टर ऑफ बी, यही ना होगा। पोजीशन वेक्टर ऑफ सी माइनस पोजीशन वेक्टर ऑफ बी। तो सी माइनस बी करेंगे तो क्या हो जाएगा, 6i। ओके, फिर कितना हो जाएगा, माइनस 3j, 6i माइनस 3j, फिर कितना हो जाएगा, प्लस 9k, ठीक है। अब देखिए, फिर ध्यान दीजिएगा, तो अगर देखें यहाँ पर तो वेक्टर बी सी इक्वल्स टू, अगर हम यहाँ से 3/2 कॉमन निकाल लें वेक्टर बी सी से, तो ये क्या हो जाएगा, 4i, ठीक है, माइनस प्लस 2j होगा ना। अच्छा, तो यहाँ पर c माइनस बी करेंगे, c माइनस बी करेंगे तो क्या हो जा रहा है, पॉइंट c माइनस पॉइंट b, ठीक है। तो प्लस 3j हो जा रहा है, तो प्लस हो जाएगा यहाँ पर 3/2, तो निकालेंगे तो क्या हो जाएगा कॉमन, प्लस 2j, और 3/2 कॉमन निकालेंगे तो क्या हो जाएगा, प्लस 6k। तब यहाँ से लिख सकते हैं कि दिस इम्प्लाइज दैट वेक्टर बी सी बराबर 3/2 वेक्टर ए बी, ठीक है। तो आप यहाँ लिख सकते हैं कि सिंस इफ वेक्टर ए बराबर लैम्डा वेक्टर बी, तो दिस इम्प्लाइज दैट वेक्टर ए पैरेलल टू वेक्टर बी। तो देयरफॉर वेक्टर बी सी पैरेलल टू वेक्टर ए बी हो जाएगा। क्यों, क्योंकि सिंस वेक्टर बी सी बराबर लैम्डा वेक्टर ए बी का फॉर्म है यहाँ पर, तो दैट इज वेक्टर बी सी पैरेलल टू वेक्टर ए बी, ठीक है। इसका मतलब वेक्टर ए बी पैरेलल टू वेक्टर बी सी। अब देखिए, ए बी और बी सी पैरेलल है, इसका मतलब यहाँ से ए से बी गया होगा, तब यही फिर तो बी से सी ही जाएगा इसी डायरेक्शन में ना, तभी तो पैरेलल होगा। डायरेक्ट पैरेलल होने का मतलब दोनों का सेम डायरेक्शन होगा। तो अब दैट इज पॉइंट ए बी एंड सी आर कॉलिनियर, ठीक है। यहाँ से प्रूफ हो गया कि पॉइंट ए बी सी क्या है, कॉलिनियर है। ओके, अब देखिए, अब यहाँ पर फिर एक और क्वेश्चन है कि फाइंड द रेशियो इन विच बी डिवाइड्स ए सी, ठीक है। तो मान लेते हैं लेट बी डिवाइड्स, ध्यान दीजिएगा, बी डिवाइड्स ए सी इन दी रेशियो ऑफ m/n, m/n के रेशियो में डिवाइड करता है,
ठीक है। तो देयरफॉर पोजीशन वेक्टर, ठीक है, ए का जो पोजीशन वेक्टर इसको वेक्टर ए मान लेते हैं, बी के पोजीशन वेक्टर को वेक्टर बी मान लेते हैं और सी के पोजीशन वेक्टर को पोजीशन वेक्टर सी मान लेते हैं। तो देयरफॉर पोजीशन वेक्टर ऑफ बी बराबर क्या होगा, एम पोजीशन वेक्टर ऑफ सी प्लस एन पोजीशन वेक्टर ऑफ ए बाई एम प्लस एन, ऐसा लिख सकते हैं। ठीक है, तो बी का जो पोजीशन वेक्टर है, तो बी का पोजीशन वेक्टर क्या हो जाएगा, 5i माइनस 2k, है ना, होगा, देखिए यहाँ से 5i माइनस 2k, तो हो जाएगा 5i माइनस 2k बराबर m वेक्टर c, तो m इंटू वेक्टर c का पोजीशन वेक्टर क्या है, 11i प्लस 3j प्लस 7k, 11i प्लस 3j प्लस 7k प्लस n वेक्टर a, ठीक है। तो n वेक्टर a क्या हो जाएगा, तो यहाँ पर n वेक्टर a क्या हो जाएगा, पोजीशन वेक्टर ऑफ a की बात करें अगर तो i माइनस 2j माइनस 8k, i माइनस 2j माइनस 8k बाय m प्लस n, ऐसा होगा। ओके, अब यहाँ से देखें तो हमारे पास वैल्यू क्या जा रहा है, ध्यान दीजिएगा कि 5i माइनस 2k बराबर i कॉमन निकाल ले अगर तो 11m प्लस 2n, 11m प्लस n हो जा रहा है, और j कॉमन निकाल ले अगर यहाँ से क्या हो जाएगा, 3m माइनस 2n, और k कॉमन निकाल ले अगर यहाँ से क्या हो जाएगा, 7m माइनस 8n बाई m प्लस n, ठीक है। तो देयरफॉर i का कोफिशिएंट क्या हो गया यहाँ पर 5, यहाँ पर i का कोफिशिएंट क्या हो जाएगा 11m प्लस n बाई m प्लस n। अब सॉल्व करेंगे तो क्या हो जाएगा 5m प्लस 5n बराबर क्या हो जाएगा 11m प्लस n। अब सॉल्व करेंगे तो 4n बराबर क्या हो जाएगा 6m, तो m बाय n का रेशियो क्या हो जाएगा 4/6, दैट मीन्स 2:3, ठीक है। तो किस रेशियो में काटता होगा, 2:3 के रेशियो में काटता होगा, ये बन गया यहाँ से, ठीक है। आप k वाले को भी इक्वेट कर सकते थे या j वाले को भी इक्वेट कर सकते थे, किसी से भी बन जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कर रहा है, फाइंड द पोजीशन वेक्टर ऑफ पॉइंट r का पोजीशन वेक्टर चाहिए विच डिवाइड्स द लाइन ज्वाइनिंग 2 पॉइंट्स p एंड q, ठीक है। तो इसका मतलब क्या हो गया कि कोई पॉइंट रहा होगा, अगर हम सॉल्यूशन की बात करें अगर तो कोई p रहा होगा एक पॉइंट, और ये एक पॉइंट p है और एक पॉइंट q है, ठीक है। हुज पोजीशन वेक्टर्स आर, तो ये रहा होगा 2a प्लस b, और इसका पोजीशन वेक्टर दिया हुआ है a माइनस 3b, ओके, ठीक है। डिवाइड एक्सटर्नली इन द रेशियो ऑफ 1:2, किस रेशियो में काट रहा है 1:2 के रेशियो में। आल्सो सो दैट p इज द मिड पॉइंट, p मिड पॉइंट ऑफ आर क्यू है, इसका मतलब p अगर मिड पॉइंट है, q अगर यहाँ पर है, तो निश्चित है कि r का पोजीशन यहाँ रहा होगा कहीं, यहाँ पर p है तो ये पोजीशन रहा होगा r का, ठीक है। किस रेशियो में काट रहा है 1:2 के रेशियो में, इसका मतलब rp वेक्टर rp, ठीक है, अब बाय वेक्टर आर क्यू, तो ये कितना रहा होगा 1:2 का रेशियो रहा होगा, ठीक है। तो देयरफॉर पोजीशन वेक्टर ऑफ आर, पोजीशन वेक्टर ऑफ पॉइंट आर क्या होता है mx2 होता है, तो होता है ना mx2 माइनस nx1, तो ये हमारा इसका मतलब यहाँ से यहाँ तक 1 रहा होगा पहले, ये m हो गया, और यहाँ से यहाँ तक 2 रहा होगा, तो mx2, तो 1 इंटू क्या होगा 2a प्लस वेक्टर b, ठीक है।
माइनस एम एक्स, ओ हो एम एक्स टू है ना, तो एम एक्स टू होता है ना, एम एक्स टू होता है। तो ये तो एक्स वन बाई वन रहा होगा और ये एक्स टू बाई टू, तो क्या होगा 1 इंटू ए माइनस 3b एम एक्स टू माइनस एन एक्स वन, ठीक है। तो 2 इंटू 2a प्लस बी रहा होगा, ओके। अब बाय m माइनस एन, तो 1 माइनस टू, तो सॉल्व करेंगे तो क्या हो जाएगा 1 माइनस 4a, तो माइनस 3 वैक्टर a, फिर माइनस 2b, अब माइनस 3b, तो हो जाएगा माइनस 5 वैक्टर b, ठीक है। अब बाय माइनस 1, तो ये हो जाएगा 3 वैक्टर a प्लस 5 वैक्टर b, ये हो गया हमारा पोजीशन वेक्टर ऑफ r, ओके, ठीक है, कोई प्रॉब्लम नहीं है। अब दिखाना है कि सिंस p इज द मिड पॉइंट ऑफ आर क्यू, ठीक है। तो अब क्या करते हैं, नाउ पोजीशन वेक्टर ऑफ r, पोजीशन वेक्टर ऑफ r प्लस पोजीशन वेक्टर ऑफ q बाय 2 करते हैं। तो पोजीशन वेक्टर ऑफ r, तो पोजीशन वेक्टर ऑफ r निकाले हुए हैं हम लोग यहाँ पर 3a प्लस 5b, ठीक है, प्लस पोजीशन वेक्टर ऑफ q, तो पोजीशन वेक्टर ऑफ q पता हम लोगों को a माइनस 3b, तो वेक्टर a माइनस 3b बाय 2। अब सॉल्व करेंगे तो कितना हो जाएगा 4 वेक्टर a और प्लस 2 वेक्टर b बाय 2, ठीक है, बाय 2। अब सॉल्व कर देंगे तो कितना हो जाएगा 2a प्लस b, तो 2a प्लस b जो है पोजीशन वेक्टर ऑफ p है, तो ये हो गया पोजीशन वेक्टर ऑफ पॉइंट p, ठीक है। तो देयरफॉर p इज मिड पॉइंट ऑफ आर क्यू, बन गया हमारा क्वेश्चन, ठीक है। चलिए नेक्स्ट पढ़ते हैं। बोला टू एडजेसेंट साइड्स ऑफ अ पैरेललोग्राम आर दिस एंड दिस, फाइंड यूनिट वेक्टर पैरेलल टू इट्स डायगोनल, आल्सो फाइंड इट्स एरिया, ओके। तब देखिए ध्यान दीजिएगा, तो एक पैरेललोग्राम है, तो पैरेललोग्राम बना ले रहे हैं हम लोग, ये एक पैरेललोग्राम है, ठीक है। तो देखिए ये इधर से इधर और ये इधर से इधर और इधर से इधर वेक्टर है, तो ए बी सी डी, ठीक है। तो वेक्टर बी सी क्या होगा, तो दो एडिशन साइड दिया हुआ है ना, 2 एडिशन साइड, तो एक वेक्टर बी सी रहा होगा, तो ये 2i माइनस 4j प्लस 5k ऐसा होगा। फिर वेक्टर बी ए भी आ जाएगा हमारे पास, ठीक है। तो वेक्टर बी ए क्या हो जाएगा i माइनस 2j माइनस 3k, तो जो वेक्टर बी ए होगा वही वेक्टर क्या होगा सी डी होगा, ठीक है। तो हम लोगों को चाहिए फाइंड यूनिट वेक्टर पैरेलल टू इट्स डायगोनल, तो एक डायगोनल जो ये जो बी डी होगा वो रिजल्टेंट ऑफ डायगोनल बी डी, सिंस डायगोनल बी डी बराबर क्या होगा रिजल्टेंट ऑफ वेक्टर बी सी एंड सी डी, तो रिजल्टेंट ऑफ वेक्टर बी सी एंड सी डी क्या होगा वेक्टर बी सी प्लस वेक्टर सी डी, तो वेक्टर बी सी प्लस वेक्टर सी डी कितना हो जाएगा, तो ये हो जाएगा 3i माइनस 6j प्लस 2k, ठीक है। तो देयरफॉर यूनिट वेक्टर पैरेलल टू इट्स डायगोनल, पैरेलल टू इट्स डायगोनल क्या हो जाएगा 3i माइनस 6j प्लस 2k बाय मॉड ऑफ 3i माइनस 6j प्लस 2k, इसका मॉड। अब आप लोगों को इसको सॉल्व कर लेना है, ठीक है। फिर बोल रहा है कि सो दैट द डायरेक्शन
cosine of vector equally inclined to the ox, oy and oz are this। ठीक है, ध्यान दीजिए सॉल्यूशन की बात करते हैं। ठीक है, तो डायरेक्शन कोसाइंस ऑफ वेक्टर इक्वली इंक्लाइंड, तो सिंस vectors are equally inclined तो that is L बराबर cos अल्फा, M बराबर cos बीटा, यही ना होता है इसका डायरेक्शन कोसाइन, L M N cos अल्फा cos बीटा और N क्या होगा cos गामा। तो देयरफॉर इक्वली इंक्लाइंड है, तो L बराबर M L इक्वली इंक्लाइंड है, तो इसका मतलब एंगल इक्वल होगा, देयरफॉर अल्फा बराबर बीटा बराबर गामा। तो दिस इंप्लाइज दैट कॉस अल्फा प्लस कॉस बीटा सॉरी बराबर होगा कॉस अल्फा बराबर कॉस बीटा बराबर कॉस बीटा बराबर कॉस गामा। तो दिस इंप्लाइज दैट L बराबर M बराबर N बराबर K मान लेते हैं। ठीक है, तो डायरेक्शन कोसाइंस, तो यही इसका डायरेक्शन कोसाइंस है। अब देखो सिंस एज वी नो हम लोग बताए थे कि स्क्वायर ऑफ सम ऑफ डायरेक्शन कोसाइंस ये 1 होता है। ठीक है, L स्क्वायर प्लस M स्क्वायर प्लस N स्क्वायर क्या होगा 1। तो ये सब किसके बराबर है K के बराबर, तो K स्क्वायर प्लस K स्क्वायर इज इक्वल्स टू 1। तो यहाँ से लिख सकते हैं 3K स्क्वायर इज इक्वल्स टू 1। तो K स्क्वायर बराबर क्या हो जाएगा 1/3, तो K बराबर कितना हो जाएगा 1/√3। तो देयरफॉर डायरेक्शन कोसाइंस आर L बराबर 1/√3, M बराबर 1/√3 एंड N इक्वल्स टू 1/√3। ठीक है, चलिए अब 12 नंबर को देखते हैं। बोल रहा है कि लेट वेक्टर A इक्वल्स टू दिस, वेक्टर B इक्वल्स टू दिस, वेक्टर C इक्वल्स टू दिस, फाइंड अ वेक्टर D विच इज परपेंडिकुलर टू बोथ A एंड B एंड C डॉट D इज इक्वल्स टू 15। तो ये हम ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं, आप प्रीवियस वीडियो देखे होंगे तो पक्का ये बन गया होगा। बोल रहा है कि द स्केलर प्रोडक्ट ऑफ वेक्टर्स I प्लस J प्लस K विथ यूनिट वेक्टर अलॉन्ग द सम ऑफ दिस एंड दिस इज इक्वल टू 1। अब देखिए अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन सॉल्यूशन की बात करते हैं, तो स्केलर प्रोडक्ट मतलब होता है डॉट प्रोडक्ट किसका I प्लस J प्लस K। तो वेक्टर I प्लस J प्लस K का स्केलर प्रोडक्ट along the sum of this and this, तो 2I प्लस 4J माइनस 5K प्लस लेमडा I प्लस 2J प्लस 3K के डायरेक्शन में किसके बराबर है 1 के बराबर है। तब यहाँ से लिख सकते हैं I प्लस J प्लस K डॉट क्या हो जाएगा I कॉमन निकाल लेंगे तो 2 प्लस लेमडा, J कॉमन निकाल लेंगे तो 4 प्लस 2 6 हो जाएगा, और K के साथ क्या हो जाएगा K के साथ हो जाएगा -5 प्लस 3 इज इक्वल्स टू 1। अब डॉट प्रोडक्ट निकाल लीजिएगा, अब तो बन जाएगा। ठीक है, यहाँ से लेमडा का वैल्यू फाइंड आउट कर लेना है। अब देखिए बोल रहा है कि वेक्टर A वेक्टर B वेक्टर C आर म्यूचुअली परपेंडिकुलर वेक्टर्स ऑफ इक्वल मैग्नीट्यूड्स। अब देखिए सिंस सॉल्यूशन की बात करते हैं, तो सबसे पहले इक्वल मैग्नीट्यूड मॉड ऑफ A बराबर मॉड ऑफ B बराबर मॉड ऑफ C बराबर K मान लेते हैं। ठीक है, तो बोल रहा है कि म्यूचुअली परपेंडिकुलर वेक्टर है। ठीक है, सिंस वेक्टर A परपेंडिकुलर टू वेक्टर B परपेंडिकुलर टू वेक्टर C, तो इसका मतलब क्या हो जाएगा कि A डॉट B डॉट C C डॉट A सब आपस में क्या होगा 0, सो दैट वेक्टर A प्लस B प्लस C इज इक्वली इंक्लाइंड टू A B एंड C। ठीक है, तो वेक्टर A प्लस वेक्टर B प्लस वेक्टर C डॉट निकालते हैं
वेक्टर ए। तो क्या हो जाएगा, मॉड ऑफ ए प्लस बी प्लस सी, मॉड ऑफ ए cos of theta 1. Theta 1 is angle between vector A and A plus B plus C. ओके, अब देखिए A डॉट ए क्या हो जाएगा, मॉड ऑफ ए का स्क्वायर, B डॉट ए सी डॉट ए क्या हो जाएगा, 0, बाय क्या हो जाएगा, मॉड ऑफ ए प्लस बी प्लस सी इंटू मॉड ऑफ ए बराबर कॉस थीटा 1। ठीक है, तो फिर यहाँ से अगर निकालेंगे तो कॉस थीटा 1 बराबर क्या हो जाएगा, एक यहाँ से कैंसिल, मॉड ऑफ ए बचा, मॉड ऑफ ए को के लिख सकते हैं, कितना जाएगा, के बाय मॉड ऑफ ए प्लस बी प्लस सी। ठीक है, ये थीटा 1 आ गया। फिर देखिए अगेन वेक्टर ए प्लस वेक्टर बी प्लस वेक्टर सी डॉट वेक्टर बी करते हैं तो क्या होगा, मॉड ऑफ ए प्लस बी प्लस सी मॉड ऑफ बी कॉस थीटा 2, कॉस थीटा 2, तो थीटा 2 क्या हो जाएगा, थीटा 2 इज एंगल बिटवीन वेक्टर बी एंड वेक्टर ए प्लस बी प्लस सी के बीच का एंगल होगा। ठीक है, आगे बढ़ेंगे तो फिर क्या हो जाएगा, मॉड ऑफ बी का स्क्वायर बराबर क्या हो जाएगा, मॉड ऑफ ए प्लस बी प्लस सी, चूंकि बी ए डॉट बी 0 सी डॉट बी 0, मॉड ऑफ बी कॉस थीटा 2। तो दिस इंप्लाइज दैट कॉस थीटा 2 क्या हो जाएगा, के बाय मॉड ऑफ ए प्लस बी प्लस सी, ऐसा होगा। सिमिलरली अब यहाँ पे लिख सकते हैं, सिमिलरली कॉस थीटा 3 भी क्या हो जाएगा, के बाय मॉड ऑफ ए प्लस बी प्लस सी ही होगा, वेयर थीटा 3 इज एंगल बिटवीन वेक्टर सी एंड वेक्टर ए प्लस बी प्लस सी। ठीक है, तो फ्रॉम एभव cos थीटा 1 is equals to cos थीटा 2 is equals to cos थीटा 3 is equals to क्या हो जाएगा, थीटा 1 is equals to थीटा 2 is equals to थीटा 3। इसका मतलब क्या हो जाएगा, वेक्टर ए बी सी आर इक्वली इंक्लाइंड, है ना, वेक्टर ए बी सी आर इक्वली इंक्लाइंड। एक मिनट, वेक्टर ए बी सी आर इक्वली इंक्लाइंड टू वेक्टर ए बी एंड सी, चूंकि थीटा 1 थीटा 2 थीटा 3 ए बी सी और ए और बी और सी के बीच का एंगल है। ठीक है, अब देखिए ध्यान दीजिएगा, बोल रहा है प्रूव दैट दिस इक्वल्स टू दिस इफ एंड ओनली इफ ए एंड बी आर परपेंडिकुलर। ठीक है, अब इसके सॉल्यूशन की बात करते हैं। तो ए प्लस बी डॉट ए प्लस बी, ए प्लस बी डॉट ए प्लस बी क्या हो जाएगा, मॉड ऑफ ए प्लस बी का होल स्क्वायर। तो मॉड ऑफ ए प्लस बी का होल स्क्वायर क्या हो जाएगा, मॉड ऑफ ए का स्क्वायर, चूँकि रूट अंडर होगा तो स्क्वायर है तो गायब हो जाएगा, फिर मॉड ऑफ बी का स्क्वायर प्लस 2 मॉड ऑफ ए मॉड ऑफ बी कॉस ऑफ एंगल थीटा। ठीक है, अब देखिए सिंस इफ कॉस थीटा इक्वल्स टू 0 देन क्या होगा, ए प्लस बी डॉट ए प्लस बी बराबर हो जाएगा मॉड ऑफ ए का स्क्वायर प्लस मॉड ऑफ बी का स्क्वायर, तभी तो पॉसिबल है। ठीक है, अब देखिए डेट इज इफ cos थीटा इज इक्वल्स टू 0, तो दिस इंप्लाइज दैट वेक्टर ए परपेंडिकुलर टू वेक्टर बी। हो गया प्रूफ कि ये तभी पॉसिबल है जब वेक्टर ए और वेक्टर बी आपस में क्या रहा हो, परपेंडिकुलर रहा हो। अब बोल रहे थीटा इज एंगल बिटवीन टू वेक्टर्स ए एंड बी, ए डॉट बी ग्रेटर देन 0 ओनली इफ। तो ये आप खुद से बना सकते हैं
क्या होगा, ध्यान दीजिएगा, ए डॉट बी ग्रेटर देन जीरो, ए डॉट बी क्या ग्रेटर देन इक्वल टू जीरो, ए डॉट बी क्या होगा, मॉड ऑफ ए मॉड ऑफ बी कॉस थीटा ग्रेटर देन इक्वल्स टू जीरो। तो मॉडुलस का वैल्यू तो हमेशा पॉजिटिव, ये पॉजिटिव ये पॉजिटिव, तो इसका साइन स्कीम किस पर डिपेंड करेगा, कॉस थीटा पर। तो दिस इम्प्लाइज दैट कॉस थीटा को ग्रेटर देन इक्वल्स टू जीरो होना पड़ेगा। तो कॉस थीटा ग्रेटर देन इक्वल्स टू जीरो किससे किसके बीच होता है, तो जीरो से π/2 के बीच, यही आंसर हो जाएगा। क्योंकि इक्वल टू का साइन लगा हुआ है इसलिए ये भी π/2 के इक्वल हो सकता है, ठीक है। फिर इसी तरह से कुछ ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस हैं, ये आपको खुद से बनाना है, अगर नहीं बनेगा तो फिर आप मुझे बताइएगा, नेक्स्ट वीडियो में आई विल एक्सप्लेन दिस, ठीक है। चलिए मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में, कल हम फिर ऑनलाइन लेंगे क्लास को। एक्चुअली आपके मिसलेनियस के सॉल्यूशन को भी हम अपलोड कर दिए हैं ताकि आप समझ सके, सारा क्वेश्चंस बनवा दिए हैं हम, ठीक है। चलिए पढ़ते रहिए, खुश रहिए, बाय बाय।